दबाव बहुत बढ़ता चला जा रहा है, उसे टैकल कैसे करना है। बॉल इमरान खान साहब के कोर्ट में है, गेम इमरान खान के हाथ में है। इमरान खान साहब अगर ये अड़ जाते हैं कि मैं भाई ये इंजेक्शन लगवाऊंगा, मेरी फैमिली को बुलाओ, बाकी लोगों को बुलाओ, अच्छा शरायत क्या है, इस पे आप आ जाए ना भाई। शरायत तो ये है कि इमरान खान साहब खामोश हो जाएं बड़े लंबे अरसे के लिए और मौजूदा जो सेटअप है उसको तस्लीम कर लें। क्या इमरान खान ने मौजूदा सेटअप को तस्लीम कर लिया? क्या इमरान खान साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली? अगर तो इमरान खान साहब खामोशी इख्तियार करते तो उनकी बहनों को उनसे मिलवा दिया जाता, उनके बेटों की भी फोन पे बात करवा दी जाती कि भाई इमरान खान साहब ने मान लिया, खामोशी इख्तियार कर लिया, लिहाजा मुलाकातें करवा दो। भाई मुलाकातें ना करवाने का मतलब ही यह है ना कि इमरान खान साहब कंप्रोमाइज नहीं कर रहे अपने बोलने के ऊपर। और ये बात तो सारे टाउट्स भी कहते हैं कि इमरान खान ने बोलना नहीं छोड़ना। तो एक तो ये बात आप कर लें क्लियर। दूसरी, एक बड़ा भोंडे किस्म का एक मुतालबा था, जनाब माफी मांगे सच्चे दिल से। हद हो गई है, इधर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा लगा के तो लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 4 तो मार्शल लॉ डिक्टेटर हैं, बार बार हुकूमतें गिराई हैं, एक दफा भी माफी मांगी है? पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया पकड़ के, इसकी माफी मांगी है? जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी, इसकी माफी मांगी है? बेनजीर भुट्टो का जो कत्लेआम हुआ उसकी माफी मांगी है? फातिमा जिन्ना और कायदे आजम के साथ जो किया गया उसकी माफी मांगी है? लियाकत अली खान के साथ जो किया गया उसकी माफी मांगी है? जो करप्शन यहां पे की उसकी माफी मांगी है? जो बैरून मुल्क जाके जजीरे खरीदे गए उनकी माफी मांगी है? बेशुमार जराइम किए, आज तक किसी ने माफी नहीं मांगी। 9 मई की इमरान खान माफी मांगेगा? जो उस दिन 9 मई वाले दिन इमरान खान साहब तो गिरफ्तार थे, उनका तो वो लड़ाई झगड़े से ताल्लुक भी कोई नहीं था, वो तो लोग रिएक्शन में निकले और उनको इंस्टिगेट किया गया, फिर नकाब पोस्ट शामिल हो गए, उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, फिर सीसीटीवी फुटेज ही गायब कर दी। ये है टोटल 9 मई की कहानी। तो ये बड़ा भोंडा किस्म का एक, बहुत ही बेहुदा किस्म का एक मुतालबा है कि 9 मई के ऊपर इमरान खान सिद्ध के दिल से माफी मांगे। वो नहीं मांगता, पिशौरी चप्पल से आप माफी मंगवा लें उसकी, वो ऐसे माफी नहीं मांगता इस मामले के ऊपर। मैं ये जानता हूं वो इस पर माफी नहीं मांगेगा, जो मर्जी आप कर लें। हाँ, ये मामला है कि जो आप ये चाह रहे हैं कि ये सेटअप को इमरान खान कबूल करे, थोड़ा टाइम निकलवा दे, खामोश हो जाए, ये अभी आपको पता चल जाएगा। जिस दिन इमरान खान ने पहला स्टेटमेंट देना है, ये सारा बयानिया बढ़ जाना है। बहुत सारे लोग आजकल कहानियां सुना रहे हैं। अच्छा, जो सहाफी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े हुए हैं ना, जिनको हम टाउट्स कहते हैं उर्फे आम में, अब वो बेचारे जो बात करते हैं ना, वो अब गोल मोल बातें करें, उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि जाना किधर को है। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो, अभी जो एक मुलाकात भी कुछ सहाफियों से, एक सीनियर ऑफिसर की मिलिट्री, तो उस ऑफिसर ने ये नहीं कहा उन्हें सहाफियों को, जैसे वो इमरान खान को ज़हनी मरीज या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट या इस किस्म की बातें जो वो करते थे, वो नहीं किया उसने। यानी उनको, बहुत सारे लोगों को ये समझ ही नहीं आ रही कि ये अब किस तरफ चल पड़े। फैसल भाटा को भी समझ नहीं आ रही। अच्छा, जो नून लीग वाले सहाफी हैं, जो नून लीग के साथ तोहफे में आए थे, वो बेचारे वो तजब्जुब का शिकार है, वो परेशान है कि यार ये हो क्या गया है। और उन्होंने डील 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 चीखना शुरू कर दिया, लेट गया, ढेर हो गया, डील होगी। इमरान खान ने एक स्टेटमेंट देना है, सबकी तबीयत साफ हो जाएगी, ये जितना मर्जी बयानियां बना लें, ये बयानियां उड़ जाएगा। इमरान खान की बहन ने क्या कहा था, आप ये देखें। नौरीन खानम साहबा कहती हैं कि बैकडोर राब्ते की जो बातें हो रही हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है, ये एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे हमेशा लगा दिया जाता है। मुज़ामत ही इमरान खान के लिए वाहिद रास्ता है। ना इमरान खान डील के तहत बाहर जाएगा और ना ही इमरान खान डील के तहत बनी गाला जाएगा। इमरान खान एक दिन सर उठाकर जेल से बाहर आएगा। ये जनाब इमरान खान की बहन कह रही हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि जो बातें की जा रही है इमरान खान के बारे में दुरुस्त साबित नहीं होगी। अब नाज़रीन, एक और खबर है और आप अंदाजा करें कि अल्लाह ताला कैसे इंसानों के बीच में दिन फेरता है कि मैंने इतनी सारी खबर सुना दी और वो साबिक जो आर्मी चीफ जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन किया पाकिस्तान में, वो इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और उसके बारे में खबर मैं नहीं सुना पाया। 13 मिनट गुजर गए और उसकी बारी नहीं आई। ये हो जाता है इंसानों के साथ। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एक्सटेंशन वाले, एक दफा उन्होंने एक्सटेंशन ले ली थी, इमरान खान साहब ने और बाकी सब ने मिलकर दे दी थी। नवाज शरीफ ने भी एक्सटेंशन दी थी, लाइन में लग के सबने एक्सटेंशन दी थी। और इमरान खान साहब कहते हैं कि उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी, इसको देनी नहीं चाहिए थी। बहुत साजिशी आदमी था वो, एक दफा और एक्सटेंशन लेना चाहता था लेकिन फिर एक्सटेंशन नहीं ले पाया और एक्सटेंशन लेने के चक्कर में उसने रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में कर दिया, साइफर मंगा के गेम डाल दी। अब ये जो जनरल बाजवा ने किया, ये वही जनरल बाजवा है। अब ये बाथरूम के अंदर ना लैट्रीन में गिर गया जनरल बाजवा। इसके बारे में खबर आती है कि लैट्रीन के अंदर जनरल बाजवा मंगल की सुबह स्लिप होकर गिर गया। इसके सर के अंदर 3 चोटें लगी और कोई इंटरनल ब्लीडिंग जनरल बाजवा के सर के अंदर हो गई और उसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया। मंगल को, मंगल वाले दिन फौरी तौर पे अस्पताल शिफ्ट किया गया, वहां सीएमएच में ले गए, जनरल बाजवा को इलाज विलाज करवाया और बताते हैं कि बुध वाले दिन जनरल बाजवा ने आंख खोली और किसी को पहचानने की कोशिश की है। अब उनकी जो फैमिली है जनरल बाजवा की,
ये ब्रदर इन लॉ, ये इसका नाम है नईम घुम्मन। नईम घुम्मन ने स्टेटमेंट जारी किया कि जनाब नहीं, जनरल बाजवा की जान बच गई है और अभी कोई मजीद टेस्ट वगैरह होने हैं और कोई ये चीज़ें होनी है, तो वो इंतहाई निगहदाश्त में जनरल बाजवा को रखा गया है। लेकिन देखे एक चीज़ और है, अगर कोई बंदा गिर गया, साबिक आर्मी चीफ है, सिपा सलार है, तो बताया ये गया है और खबर ये लीक करवाई गई है कि लैट्रीन में गिरा है, बाथरूम में गिरा है। ये भी कहा जा सकता था गिर गया, सीढ़ियों से गिर गया, या स्लिप हो गया घर में, गिर के चोट लग गई, कुछ भी कहा जा सकता था, हादसे में चोट लग गई। लेकिन खास तौर पे बताया गया कि लैट्रीन में गिरकर चोट लगी है। तो समझदार लोगों के लिए इसमें बड़ी निशानियां है कि साबिक आर्मी चीफ सिपा सलार लैट्रीन में गिर के जख्मी होकर अनकॉन्शियस हो गया, अस्पताल के अंदर मौजूद है। जनरल बाजवा का जब नाम आता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। देखें, जो भी कोई जख्मी हो, तो मेरी तो ख्वाहिश है अल्लाह ताला उसको सेहत दे और वो कानून का सामना करे। यानी मेरे साथ तो जुल्म भी किया, मुझे तो 19 मुकदमा जनरल बाजवा ने करवाए थे और एक के बाद एक मुकदमे में मुझे गिरफ्तार करते थे। ये एक से मैं बाइज्जत बरी होता था, दूसरे में गिरफ्तार कर देते थे। तो जनरल बाजवा ने मुझे कुट भी पड़वाई थी, तो मुझे तो बहुत गुस्सा होगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि यार, कानून के सामने आना चाहिए। इन जर्नैलों को जब तक कानून के कटहरे में नहीं खड़ा किया जाएगा ना, डिक्टेटरों को, जर्नैलों को, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किए, तब तक पाकिस्तान ठीक नहीं होगा। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि कानून का सामना करें, किसी दिन कानून इनको पकड़े, इनको कटहरे में लाया जाए, पूरी कौम को दिखाया जाए कि जनाब ये इंसाफ हो रहा है। ख्वाहिश तो मेरी ये है। लेकिन जब इस आदमी का नाम आता है ना, तो अरशद शरीफ, शहीद अरशद शरीफ, वो हमारे सामने आते हैं। जनरल बाजवा के दौर में शहीद किया गया, जमीन उनके लिए तंग की गई पाकिस्तान में, जनरल बाजवा के दौर में किया गया। दुबई छोड़ने पर मजबूर किया गया, जनरल बाजवा के दौर में किया गया। इमरान खान को गोलियां मारी गई, जनरल बाजवा के दौर में मारी गई। यहां 25 मई को बदतरीन तशद्दुद किया गया 2022 में, जो आपको याद होगा, बहुत लोगों की गाड़ियां भी तोड़ी थी इन्होंने। यास्मीन राशिद के साथ क्या किया गया, बाकी सबके साथ क्या किया गया, ये जनरल बाजवा के दौर में हुआ था। फिर इस्लामाबाद को बार बार कंटेनरिस्तान बना दिया जनरल बाजवा ने, यह भी जनरल बाजवा ने कारनामा शुरू किया था। फिर एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये एक्सटेंशन की इन्होंने बड़ी कोशिश की। एक्सटेंशन के लिए सियासतदानों को धमकियां लगाई कि मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये जनरल बाजवा ही था जो शहबाज गिल को मार कुटाई की और बहुत सारे कारकुनों के साथ मार कुटाई की। ये सारा जनरल बाजवा के दौर में उसी ने किया। इसराइल को तस्लीम करने की ख्वाहिश का खुला इजहार भी जनरल बाजवा ने किया था। कश्मीर को भूल जाने की बात भी जनरल बाजवा ने की थी। रजीम चेंज ऑपरेशन जनरल बाजवा ने किया था। फिर दहशतगर्दों को बॉर्डर पार से वापस लाकर बसाने वाला जो फार्मूला था, वो भी जनरल बाजवा ने इंप्लीमेंट किया था। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। लेकिन एक बात जो है ना, जो मौजूदा आर्मी चीफ के लिए याद रखने वाली है, वो ये है कि आसिम मुनीर साहब के लिए इसमें बड़ी निशानियां है कि मंगल वाले दिन का लैट्रीन में गिरा हुआ साबिक आर्मी चीफ, और किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। कोई हुक्मरान, कोई बंदा, को वजीर दिफा, को वजीर खारजा, को वजीर दाखिला, को वजीर आजम, को सदर पाकिस्तान, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। टके की औकात नहीं है। उसने कहा था गुमनामी में जाऊंगा, फारग ही हो गया। तो यही मुस्तकबिल है हर जालिम का, हर जाबिर का। तो आसिम मुनीर साहब याद रखेंगे, रिटायरमेंट तो होनी है, घर तो जाना है। तो ये जनरल बाजवा को आप देख लें, 6 साल वो पाकिस्तान के स्याह और सफेद का मालिक रहा, और आज जनाब बाथरूम में गिरा पड़ा था, वहां से उठा के उन्होंने पहुंचाया अस्पताल में। मेरी ख्वाहिश है कि बच जाए और कानून का सामना करें, और कानून का सामना ही होना चाहिए ताकि पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त हो सके। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।